महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई और सावरकर पर राहुल गांधी के बयान से उठे विवाद पर राउत खुलकर अपना पक्ष रखते रहे हैं। उन्हीं तमाम मुद्दों पर उनसे खास बातचीत की न्यूज नेशन संवाददाता अभिषेक पांडे ने क्या कुछ कहना है उनका, सुनाते हैं आपको। नमस्कार, न्यूज़ नेशन में आपका स्वागत है। मेरे साथ सांसद संजय राउत जी हैं, सामना के कार्यकारी संपादक भी हैं। सर, एक पत्रकार के तौर पर और एक नेता के तौर पर बीच जब आप जेल के भीतर गए तो लोगों की ये वो थी कि एक पत्रकार अगर अंदर जाता है, जो कि हर समय उसको लोगों के बीच में रहने की आदत होती है, बातचीत करने की आदत, वहाँ रहने के बाद किस तरीके का अनुभव रहा? और पत्रकार को, एक संपादक को जेल में भेजा गया, और ये जो लोग हैं जेल में भेजने वाले, वो अपने आप को बहुत बड़े स्वतंत्रता के सेनानी मानते हैं। ये कहते हैं हम इमरजेंसी के खिलाफ लड़े हैं, हम तानाशाही के खिलाफ लड़े, लेकिन एक पत्रकार, एक संपादक जो आपके साथ विचारों की लड़ाई कर रहा है, आपने उसको जेल में झूठे मुकदमे डाल दिया है। हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन षड्यंत्र क्या था लोगों के सामने पता आया, कोर्ट ने बताया। हमको क्या तकलीफ है? ठीक है, हम गए जेल में, वहाँ पर अपने अनुभवों को भी लिखा है काफ़ी कुछ। हाँ, अनुभव तो देखो, लिखने वाला आदमी हूँ तो अनुभव लिखेगा ही। समय अंदर इतना होता है, आप और कुछ कर ही नहीं पाते। एक तो आप पढ़ सकते हो या लिख सकते हो, और क्या कर सकते हो। आप जिस समय गए, आपने भगवा एक लहराया था और उसके बाद तमाम सारे विरोधी पक्ष के नेता उस पर टूट पड़े थे, अलग अलग तरीके के तंज कसे जा रहे थे, बातें कही जा रही थी। उसको और अब में कितना फ़र्क दिखते हैं? ये भगवा तो हम लहराएंगे, चाहे जेल में हो, चाहे स्मशान में हो, चाहे और कहीं अस्पताल में हो। वो तो हमारी ज़िंदगी है, हमारा प्राण है। हाँ, और मैं भगवा लहराता हूँ, इसलिए तो मुझे जेल में डाला गया। लेकिन उसी भगवे पर तो लगातार कटाक्ष भी होते हैं कि आपने भगवा छोड़ करके कांग्रेस और एनसीपी का साथ ले लिया। और इसके लिए ठीक है, बोलने वाले को क्या होता है, बोलने दो ना। हमने एक सरकार बनाई, जिस सरकार का नेतृत्व शिवसेना का मुख्यमंत्री कर रहा था, बस, और क्या है। अभी भी तो अपने आप को जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, क्लेम शिवसेना ही कर रहे हैं। पागल है, मूर्खता है ये कौन से शिवसेना के? बाला साहेब ठाकरे की पार्टी में बगावत नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा उसको। बगावत का और क्रांति का शब्द अर्थ अलग होता है। ये तो खंजीर मार कर चले गए हैं पीठ पर, ज़्यादा दिन तक उनकी राजनीति नहीं चलेगी। महाराष्ट्र की जनता सब कुछ देखती है, सोचती है और निर्णय भी लेती है। जब सावरकर का इशू आया तो आप लोगों पर लगातार तंज कसे गए कि सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी इस तरीके से बोल रहे हैं और शिवसेना और उद्धव ठाकरे जी वो सब राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। ये दोहरा चरित्र कैसा? ये दोहरा चरित्र की बात जो करते हैं, उसने सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान आपके राज्यपाल ने किया है, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको सावरकर जी अपने गुरु मानते थे, उस बारे में आपने क्या किया? राज्यपाल को हटाने की हम जब मांग करते हैं तो आप राज्यपाल के समर्थन में खड़े हो। राष्ट्रीय प्रवक्ता त्रिवेदी को माफ़ी मांगने की बात करते हैं तो आप त्रिवेदी के साथ खड़े हो। तो ये क्या है? आप उस बारे में पहले बताइए। सावरकर जी के बारे में हमने हमारी बात कही थी, हम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से दूर होंगे। अगर सावरकर के बारे में इस प्रकार की बातें होती रही तो हमको निर्णय अलग लेना पड़ेगा। ये हमने हिम्मत है, हमने बोल दिया। राहुल गांधी जब महाराष्ट्र के दौरे पर थे तो जो भीड़ दिखाई पड़ रही थी, वो कई लोगों ने कहा कि ये इवेंट मैनेजमेंट की भीड़ है। तो बीजेपी क्या करती है? सभी राजनीतिक दल अभी इवेंट मैनेजमेंट करते, लेकिन राहुल के लिए जो भीड़ जमा हुई थी वो जनता के उत्स्फूर्त क्रिया और प्रतिक्रिया थी। मैंने महाराष्ट्र की उनकी यात्रा देखी है, मैंने और भी राज्यों का उनका प्रतिसाद देखा है। जनता अपने आप उनके साथ चल रही है। लव जिहाद के मुद्दे को महाराष्ट्र में बढ़ चढ़ कर तमाम सारी चीज़ें, केसेस जो निकाले जा रहे हैं, या आप खुद देख रहे हैं कि अहमदनगर की बात करें, यवतमाल की बात करें, या अमरावती की बात करें, या श्रद्धा केस जब ये सामने आया है। क्या ये लव जिहाद की बात है? ये राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की घटना
सिर्फ हिंदू मुसलमानों में नहीं हो रही है। मैंने आज दिन में 2-4 केसेस देखे हैं कि ऐसी लड़कियों को मार दिया है, वो मुसलमान है या हिंदू है छोड़ दिए, लड़की हो महिला हो उनका संरक्षण करना एक कानून का फर्ज है। तो उस ऊपर राजनीति जो करने वाले लोग हैं वो गंदे दिमाग के लोग हैं। चाहे श्रद्धा हो या सलमा हो, कोई भी हो, किसी को भी इस तरह से कत्ल करना, मारना, उसकी राजनीति जो लोग करते हैं ना, मुझे लगता है वो राजनीति करने के लिए इस देश में लायक नहीं है। आदित्य ठाकरे का बिहार जाकर के तेजस्वी यादव से मिलना, तो क्या हो गया? यूथ क्या या मतलब जो विपक्ष के यूथ नेता जी हैं, हाँ, आदित्य और लोगों को मिलेंगे और नेताओं को मिलेंगे, देश के मिलना भी चाहिए। जो एक गैप है इस देश में उभरना चाहिए और सभी युवा नेताओं ने एक साथ आकर एक विकल्प खड़ा करना चाहिए। राज्यपाल के खिलाफ भी सभी मराठा चाहे नेता हों, चाहे सभी पार्टियों के नेता हों, जैसा आप लोगों का आह्वान था कल की सभी को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल लगातार अपमान कर यहाँ की अस्मिता के, यहाँ के जो एक आइकॉनिक रहे हैं उन सब के खिलाफ इस तरीके के बयान। सरकार ने अधिकृत तौर से केंद्र को पत्र लिखना चाहिए कि राज्यपाल को वापस बुलाइए। हिम्मत है ये सरकार की? कैबिनेट में निंदा प्रस्ताव मंजूर करना चाहिए राज्यपाल के खिलाफ। कर लीजिए, हिम्मत है तो। राहुल गांधी के खिलाफ तो किया निंदा प्रस्ताव पास सावरकर इशू पर। तो शिवाजी महाराज का अपमान करने वाला का भी करो ना, नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल सर ये है कि संजय राउत के जेल से बाहर आने के बाद क्या बदलाव दिख रहा है? क्योंकि शुरू में आपकी 1-2 बयान जो थे वो लोग ये ट्रोल कर रहे थे कि बदल गए, फिर आपने अचानक फिर से वैसे ही सुबह। कहाँ बदल गया मैं? बदलने का नौबत क्या है? मैं मेरा विचार, मेरी भूमिका, मेरी पार्टी जो है वो कर रहा हूँ। बदलने का अगर बदलना होता तो जेल जाने से पहले बदल जाता ना, जेल भोगने के बाद क्यों बदलूं? पीएमसी टारगेट करके क्या टारगेट किया जा रहा है जानबूझ के? क्या राजनीतिक शत्रुता जिनकी है उसको व्यक्तिगत शत्रुता के तौर पर इस्तेमाल किया? पूरे देश में चल रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश की बात है ये। लेकिन हम लड़ेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। राउत साहब मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में जो राजनीतिक शत्रुता है वो व्यक्तिगत शत्रुता के तौर पर जो बदल रही है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन समय ये पूरे देश में चल रहा है।